नमस्ते दोस्तों, आप हैं मेरे साथ लवली कहानियाँ पर। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है देर। दोस्तों, कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। मृणाल के घर इन दिनों खूब चहल पहल थी। हर तरफ खुशी का माहौल, कहीं ढोल बज रहे थे तो कहीं नाच हो रहे हैं। सब व्यस्त थे और मस्त भी। मृणाल भी मस्त था, थोड़ा काम में व्यस्त था। थोड़ा झूम लेता तो थोड़ा काम कर लेता। कभी पापा बुलाते, इधर आओ जरा यह सामान हलवाई के यहाँ से पहुँचा दो। तो कहीं मम्मी चीखती, घर में चाय नहीं भिजवाई, बुआ को लाने कोई गया या नहीं। सब जगह जगह चहल पहल थी। कभी मृणाल खुशी से काम करता तो कभी झल्ला पड़ता। सब जगह ही तो उसकी खीस थी, आखिर हो भी क्यों ना। उसके बड़े भाई की शादी जो थी, मृणाल भी बहुत खुश था। अब उसके पास भी भाभी होंगी, अब वह भी भाभी की बातें करेगा। जाके रच रच के सारा काम कर रहा था। अपने मनपसंद का हर सामान खरीदा था, भाई के लिए और खुद के लिए। भाई की शेरवानी से लेकर मोजे तक सब अपने पसंद का खरीदा था मृणाल ने। मृणाल कहता, भैया आज भी वही घिसी पीटे चीजें ही खरीदोगे आप? आपकी शादी है, कम से कम शादी के दिन अच्छी चीजें पहनिए। देखते ही देखते वह पल भी आ गया जब बारात सज के जाने के लिए तैयार हो गई। मनोज मृणाल का बड़ा बड़ा भाई था, दूल्हे के रूप में जच रहा था। मृणाल भी बन ठन के तैयार हो गया। सबने बलाएं ली और नाच गाकर बारात विदा की। माँ ने आशीष दी, बेटा जा प्यारी सी दुल्हनिया लेकर आ, जल्दी आ। दादी बोली, बेटा जल्दी पोते पोती का मुंह दिखा, सूर्य से लंबी उम्र हो। मनोज भी खुश था, आज तो उसके जीवन में रंग भरने वाला था। एक एक पल पहाड़ लग रहा था। फिर बारात भी दुल्हन के दरवाजे पहुंच गई। वहां की भी खूबसूरती कम नहीं थी। दूल्हे की सास ने आकर आरती उतारी, बलाएं लीन लोग, सब लोगों ने मिठाई विठाई खाई। जयमाल का वक्त आ गया। सब लोग दुल्हन का इंतजार करने लगे। मृणाल बाहर आकर दोस्तों संग नाच रहा था। पापा आवाज लगाएं, इधर आ जाओ सब लोग, दुल्हन आ रही है। अपनी भाभी को देखने के लिए वह जाकर अपने भाई के बगल में सहेलियों संग हंसी मजाक करने के लिए खड़ा हो गया। दुल्हन भी सजी धजी अपनी बहनों सहेलियों संग हाथ में जयमाल लिए अपनी जिंदगी के हसीन रास्तों पर चलते हुए आ रही थी। सारी की सारी नज़र दुल्हन पर टिकी थी। मृणाल भी अपनी भाभी की तरफ देखा तो दुल्हन की आंखें नीचे थी, जिस पर शर्म का पर्दा पड़ा हुआ था। शादी के दिन हर लड़की अलग ही दिखती है। त्रिशा भी बड़ी खूब लग रही थी। मृणाल त्रिशा को देखकर लड़खड़ा गया। मनोज अपने होने वाली पत्नी को देखकर निहाल हो गया। त्रिशा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मृणाल त्रिशा को देखते ही लड़खड़ा गया। वह अपनी जिंदगी में भूचाल सा महसूस कर रहा था। अनायास ही उसे 2 साल पहले की बातें याद आने लगीं, जैसे कैसे त्रिशा और मृणाल एक दूसरे के दोस्त थे, कैसे मिले थे। और फिर मृणाल की आंखों में पानी भर गया। वह सबकी नज़रों से खुद को बचाता हुआ बाहर निकल गया और जाकर एक कोने में कुर्सी लेकर बैठ गया। उसे लगा कि अगर त्रिशा उसे देखेगी और यह जानेगी कि मैं उसका देवर हूँ तो क्या बीतेगी बेचारी पर। वह चुपचाप त्रिशा के चेहरे को देखने लगा। त्रिशा नीचे सिर किए बैठी थी। उसके सिर के ऊपर चुन्नी रखी थी। उस चुन्नी की मोती त्रिशा के माथे पर लटक रहे थे। आंखें उदास थी। त्रिशा एक बार भी मनोज को देखने की चेष्टा नहीं की थी। उससे जो कुछ करने को कहा जाता वह कर लेती, जैसे किया जाता वह रह लेती। शादी में कितना खुश थी उसे देखकर ही पता चल रहा था। मृणाल सोचने लगा, जब मृणाल एमएससी कर रहा था तो त्रिशा उससे मिली थी। वह उसी कॉलेज में बीएससी कर रही थी जहां से मृणाल एमएससी कर रहा था। त्रिशा एक सीधी सादी लड़की थी। उसे दिखावे से सख्त नफरत थी। उसका रहन सहन पहनावा सब एकदम साधारण था। मृणाल को वह बहुत चाहती थी, इतना ज़्यादा चाहती थी कि शायद उसे खुद भी नहीं पता कि वह कितना चाहती है। लेकिन त्रिशा को नहीं मालूम था कि जिस दिल को लेकर वह दिल में प्यार जगाए बैठी है, क्या उस दिल में उसके लिए जगह है।
कुछ दिन बाद मृणाल और तृषा की आपस में दोस्ती हो गई। दोनों खूब बातें करते थे, इसलिए तृषा को लगा कि जब वह मृणाल को अपने दिल की बात कहेगी, मृणाल मना नहीं करेगा। पर पता नहीं क्या होता है, कब होता है, वह तो उन्हीं को मालूम है जो ऊपर बैठे हैं। एक दिन तृषा ने मृणाल से कहा, मृणाल एक बात कहूँ? तृषा कहो तृषा, आप किसी को चाहते हो? तृषा ने शर्माते हुए पूछा। क्यों तृषा, तुम हमें चाहती हो क्या? मृणाल हंसने लगा। तृषा गंभीर मुद्रा में थी, उसे हंसी नहीं आ रही थी। वह बोली, हाँ, हम आपसे भी ज्यादा चाहते हैं। मृणाल और तेज हंसने लगा। पागल हो तुम? हाँ, मैं पागल हूँ। हर समय मजाक के मूड में रहते हो मृणाल। मृणाल को जब यकीन हो गया कि तृषा सच कह रही है तो वह तुरंत सकपका गया और बोला, देखो तृषा, तुम और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम बहुत अच्छी हो और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं बस, और इसके आगे कुछ नहीं। क्योंकि हम 4 साल पहले एक लड़की से को हम क्योंकि हम 4 साल से एक लड़की को चाहते हैं, वह भी हमें चाहती है। तृषा कितना मृणाल बहुत, शायद हम ही उसकी दुनिया है। हम किसी की दुनिया नहीं उजाड़ सकते। तृषा माफ करना। हमें तृषा की आंखों में पानी भर गया, फिर आंखों में आंसू लिए उम्मीद भरी आवाज से बोली, लेकिन मृणाल, हम भी तो तुम्हें बहुत चाहते हैं। मृणाल तृषा को समझाते हुए बोला, देखो तृषा, तुम हमें चाहती हो, हम इसकी इज्जत करते हैं, और हम भी तुम्हें चाहते। अगर अंजलि मेरी जिंदगी में नहीं रहती तो हम दोनों के घर वाले राजी हैं शादी के लिए। तृषा के मुंह से एक शब्द नहीं आ रहे थे। वह क्या कहे, क्या करे, कहाँ जाए। उसने रुआसे गले से मृणाल से बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम खुश रहो बस। तृषा और भी कुछ कहना चाहती थी, उसके आंसू गले में भरे पड़े थे, उसका दम घुट रहा था। उसने मृणाल को अलविदा कहा और फिर अपने रास्ते चल दिए। उसके एक कदम लड़खड़ा रहे थे। दिल कह रहा था कि मुड़ के देखे, क्या मृणाल वहीं खड़ा है? लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं रुकी, न मुड़ी। देखते ही देखते मृणाल की आंखों से ओझल हो गई और फिर कभी भी मृणाल से नहीं मिली। न जाने क्यों मृणाल के मन में अजीब सी हलचल हो रही थी। कुछ दिनों तक वह तृषा को याद किया। जब तृषा को याद करता उसे रोना आ जाता। कितनी अच्छी दोस्त थी, लेकिन अंजलि के साथ चलने लगा। अंजलि देखने में बड़ी प्यारी थी, रंग में गोरी थी, गजब की खूबसूरती थी। उसे तृषा अंजलि की तुलना में कुछ भी नहीं थी। मृणाल खुश था कि अंजलि उसके साथ है, उसका साथ नहीं छोड़ेगी। वह पूरा जीवन मेरे नाम कर दी है, वह कभी भी दूर नहीं जाएगी। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। हर तरफ बदलाव का मौसम था। तो मृणाल का जीवन कैसे नहीं बदलता। अंजलि से मृणाल का संपर्क छूटने लगा। धीरे धीरे अंजलि में मृणाल की दूरी बढ़ने लगी। फिर एक दिन अंजलि मृणाल से मिली और बोली, मृणाल क्या बात है? मृणाल बोला, क्या बात है, आजकल अलग अलग सी रहती हो? अंजलि बोली, दूर रहने में ही भलाई है मृणाल। क्या? लेकिन क्यों अंजलि, हमारी शादी तय हो चुकी है। मृणाल, आप अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करो और हमारा दामन छोड़ दो। मृणाल, छोड़ दूं? अरे यार, मजाक बंद करो, यह मजाक में हमें पसंद नहीं है। अंजलि, यह मजाक नहीं। सुन सुनकर मृणाल घबरा गया। पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। यह क्या बोल रही हो अंजलि? तुम तो कहती थी कि तुम्हारे घर वाले तैयार हैं। फिर मृणाल की आवाज में तड़प थी। अंजलि थोड़े रूखे स्वर में बोली, हाँ, सबको पसंद है, पर भैया को नहीं। जहाँ हमारी शादी तय हुई है वह सब जानता है, हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में भी जानता है। वह खुश रखेगा हमें। अंजलि जाने को तैयार हो गई। मृणाल को लगा जैसे उसकी दुनिया जा रही है। मृणाल अंजलि का हाथ पकड़ लिया। नहीं अंजलि, अरे यार, ऐसा नहीं करो मेरे साथ, मैं तो पागल हो जाऊंगा। मृणाल की आंखों में से आंसू की वर्षा हो रही थी। अंजलि अपने हाथों को छुड़ाया और बोली, मृणाल, बच्ची मत बनो, हमें जाने दो, खुद को संभालो। कहकर अंजलि चल दी। वहीं खड़ा एक टक अंजलि को मृणाल देखता रहा।
वह रोकना चाह रहा था, पर अंजलि की बेरुखी से उसे दर्द हो रहा था। वो अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था और बाहर से अंजलि को जाते हुए देख रहा था। अंजलि उसके जीवन से हमेशा के लिए जा रही थी। वह हमेशा से अंजलि पर नाज करता था। अंजलि के प्यार पर मृणाल को गर्व था। उसी के भरोसे तृषा जैसी दोस्त भी उसने खो दी थी, पर अब उसका शान, विश्वास, प्यार सब तार तार हो चुका था। मृणाल के सामने अब अंजलि ही नहीं, तृषा भी आ गई थी। वह फिर तृषा से मिलना चाहता था। सोचा प्यार तो ना मिला, कम से कम एक सच्चा दोस्त ना खोऊं। कुछ दिन बाद एक दिन अचानक कॉलेज में तृषा दिख गई। मृणाल ने तृषा को बुलाया, पर तृषा अनदेखा कर कर जानने लगी। उस पर मृणाल सामने से रास्ता रोक लिया। मृणाल, क्या यार, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? कहते कहते मृणाल के आंखों में आंसू आ गए। जिसे तृषा देख नहीं सकती। वह भले ही मृणाल से दूर चली गई थी, पर वह आज भी मृणाल से उतना ही प्यार करती थी जितना वो पहले किया करती थी। उसने तुरंत ही मृणाल के आंसू पोंछे और एक सच्चे दोस्त की तरह पूछा, क्या हुआ मृणाल? जब छोड़ कर गए थे तब तो तुम ऐसे नहीं थे। 6 महीने में ऐसा क्या हो गया? अपने प्रति प्यार पाकर मृणाल बिफर गया और फिर सारी बातें बताई। यह सब करके, किसी के दिल के साथ खेल के अंजलि को क्या मिला? तृषा ने सोचा। उसने मृणाल को संभाला और फिर धीरे धीरे उसे हंसना भी सिखा दिया। मृणाल अब पहले की तरह रहने लगा। वह अंजलि को प्यार अब भी करता था, पर उसके बिना जीना सीख लिया था। मृणाल को लगने लगा था कि अगर तृषा उसके जीवन में आ जाए तो शायद फिर उसे रोने की जरूरत नहीं। उसे समझ आ गया था कि तृषा का प्यार निस्वार्थ है। उसने ठान लिया कि अब वो तृषा को अपना के रहेगा। तृषा को अब घर जाना था। वह हॉस्टल लेकर पढ़ती थी, बीच में घर चली गई थी, फिर परीक्षा देने आई थी। उस दिन उसका आखिरी पेपर था। उसके बाद वह हमेशा के लिए घर चली जाएगी। उसी दिन मृणाल ने बात करने के लिए चुना। तृषा थोड़ा उदास थी। बोली, देखो मृणाल, अब हम नहीं मिल सकेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपना हालत खराब कर लो। देखो, अगर आप खुश रहोगे तो आपके साथ वाले भी खुश रहेंगे। अपने लिए ना सही, अपनों के लिए तुम्हें खुश तो रहना ही होगा। हमारा साथ बस इतना ही था। चलते चलते हैं मृणाल। तृषा उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें उदास थी और आज आवाज भारी था। मृणाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। तृषा, हमारा साथ आगे भी रहेगा। अब हम तुम्हें चाहने लगे हैं। सुनकर तृषा की आंखों में लबालब आंसू भर गया, जैसे कह रहा हो, यह क्या कह दिया तुमने तो जीना और भी मुश्किल कर दिया। और ढेर सारी बातें, पर तृषा खुद को रोक नहीं पाई और सिसक पड़ी। फिर संभल के बोली, बस इतना बोली कि अब नहीं मृणाल, अब तो बहुत देर हो चुकी है। और फिर उसने मृणाल को एक बार देखा तक नहीं। उसे लगा कि कहीं वह एक बार मृणाल की तरफ देखी तो कहीं टूट न जाए। सिसकते हुए दौड़ पड़ी। मृणाल चुपचाप देख रहा था, बिल्कुल इस बार उस बार की तरह जब तृषा पहली बार गई थी। लेकिन अंतर इतना था कि उस बार सिर्फ तृषा की आंखों में आंसू था और इस बार दोनों की आंखों में। तब तृषा को मृणाल ने तब से तृषा को मृणाल ने देखा नहीं। और फिर आज तभी मृणाल, कहाँ हो, यहाँ क्या बैठे हो कोने में दुबक कर? चलो स्टेज पर। हाथ पकड़ कर पापा मृणाल को स्टेज पर ले गए। मनोज की शादी 1 साल पहले ही तय हो गई थी। लड़की को कभी मृणाल ने देखा नहीं था। तभी तो तृषा की आंखें जैसे ही ऊपर हुई तो देखा मृणाल। उसे यकीन नहीं हुआ। किस्मत का यह खेल भी हो सकता है। उससे भी ज़्यादा घातक तब हुआ जब तृषा को पता चला कि वह उसका देवर है। वह आंसू भरे नज़रों से मृणाल को देखी, जैसे पूछ रही थी, क्या कम किया था जो अब यहाँ भी आ गए? मृणाल न नजरें चुरा पा रहा था, न मिला पा रहा था। वह सच में अपने को कोस रहा था।
अब क्या होगा? त्रिशा कैसे जिएगी अपनी ज़िंदगी मेरे सामने? वह अपनी वैवाहिक जीवन को कैसे जी पाएगी? सच आज एक करिश्मा था किस्मत का। जब दर्द देना है तो ऊपर वाले ऐसे ही देते हैं। त्रिशा के बारे में सोचकर मृणाल का रोम रोम सिहर रहा था और खुद के बारे में भी सोचकर। बाजा अब भी बज रहा था, शोर अब भी हो रहे थे, मृणाल अब भी भाग दौड़ कर रहा था, लेकिन बस दिल झूम नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक शर्मिंदगी थी। उसे यह नहीं समझ पा रहा था कि वह नजरें कैसे मिलाए त्रिशा से, जो एक सच्चे प्यार से भरा है। कैसे जिएगी हमें बिन भुलाए? कैसे अपने प्यार के सामने अपना प्यार छुपाएगी? सच हमने बड़ी देर कर दी त्रिशा से कहने में। मृणाल चल रहा था, सोच की आधी में उड़ रहा था। त्रिशा तड़प रही थी, आग में जल रही थी और सोच रही थी, आह बड़ी कठिन है ये रात, बड़ा दर्द भरा है ये प्यार। दोनों एक दूसरे के सामने लुट रहे थे और दोनों की आंखें नम थीं। उम्मीद है कि मैं अपनी इस कहानी को आपके मन तक पहुंचा पाई हूं। तो आप मेरे कहानी को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे द्वारा लिखी हुई कहानियों को सुनने और पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।